चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम देखने जा रहे हैं मौसम मानचित्र यानी वेदर मैप्स। प्रायोगिक परीक्षा हेतु इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। और आज हम बात करने जा रहे हैं वेदर मानचित्र यानी मौसम मैप के बारे में। यानी मौसम मानचित्र से संबंधित प्रायोगिक परीक्षा में यदि आपके कोई प्रश्न आता है या मौसम मानचित्र से संबंधित आपके टॉपिक चलता है तो आप इन प्रश्नों को निश्चित रूप से देख करके जाइएगा। परीक्षा में प्रश्न आपको यहीं से मिलने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं प्रश्नों को। मैंने आपको पहला ही प्रश्न इससे 2024 के लिए मैंने जो प्रश्न पत्र बनाया है, इसमें से आप मौसम मानचित्र का सिलेबस आपके है तो आप इन प्रश्नों को पढ़कर ज़रूर जाइएगा। प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे मौखिक परीक्षा में, चाहे तो वो मौखिक पेपर हो चाहे आपका लिखित थ्योरी का पेपर हो। देखते हैं, पहला ही प्रश्न मैंने आपको दिया है, मौसम से क्या अभिप्राय है। पहला ही प्रश्न मैंने आपको दिया है, मौसम से क्या अभिप्राय है। किसी स्थान के मौसम में कौन कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं, ठीक है। इसके बाद में मैंने नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया है, मौसम मानचित्र को परिभाषित करो और इसकी उपयोगिता को बताओ। आपको बताना है मौसम मानचित्र को आपको परिभाषित करना है। आप एक आध विद्वान के अनुसार इसकी परिभाषा याद करके जाइएगा और उसके जो उपयोगिता क्या क्या है उसके बारे में आपको बताना है। फिर तीसरा प्रश्न मैंने आपको दिया है, आर्द्रता मापन के लिए किन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। देखो, किसी भी चीज़ की आर्द्रता मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उस यंत्र का नाम आपसे पूछा गया है। इसके बाद में मैंने नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया है, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में आपको बताना है। और इसके बाद में मैंने नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया है, प्रश्न नंबर 5, पवन का वेग मापने के यंत्रों के नाम बताइए। आपको बताना है कि पवन का वेग मापने के लिए कौन कौन से यंत्रों का प्रयोग किया जाता है और कौन कौन से यंत्रों से पवन का वेग मापा जाता है। इसके बाद में मैंने आपको अंतर स्पष्ट करने के लिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, जिसमें मैंने आपको मौसम व जलवायु से संबंधित अंतर पूछा है और वर्षा मापी और वर्षा लेखी इससे संबंधित अंतर मैंने आपसे पूछा है। इसके बाद में मैंने लास्ट प्रश्न आपको दिया है, निम्नलिखित में से मौसम प्रतीक खींचो। देखिएगा, मौसम प्रतीक आपको खींचना है शुद्ध हवा का, कोहरा का, औस का और धूप का और वर्षा का और धुआं का। देखिएगा, मौसम प्रतीक क्या होते हैं। मौसम प्रतीक सिंबल्स को बोलते हैं। यानी हम जब किसी भी मानचित्र का निर्माण करते हैं तो उसमें यदि धुआं आ रही तो हम धुआं के प्रतीक को किस प्रतीक से दर्शाएंगे उसको आपको बताना है। तो ये जो मौसम प्रतीक है, इन मौसम प्रतीकों के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको जितने भी मौसम प्रतीक है सभी मौसम प्रतीकों की एक सारणी लेकर के आऊँगा और उसके जो सिंबल्स हैं वो भी मैं लेकर के आऊँगा और उसमें समझाऊँगा कि शुद्ध हवा का मौसम प्रतीक ये बनता है और धुआं का ये मौसम प्रतीक होता है, वर्षा का ये होता है, कोहरे का ये मौसम प्रतीक है। इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे और उम्मीद करता हूँ ये मौसम मानचित्र से संबंधित ये प्रश्न पत्र आपको समझ में आया होगा। जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से हो आप, यदि आपके मौसम मानचित्र का टॉपिक है सिलेबस में, प्रैक्टिकल के सिलेबस में, तो निश्चित रूप से इस प्रश्न पत्र को पढ़ कर जाइएगा। आपको प्रश्न यहीं से मिलने वाले हैं। और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अगले वीडियो में हम मौसम मानचित्र के प्रतीकों को देखेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।